नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना शर्मा, पैथोलॉजिस्ट एट हेल्थ एक्सपर्ट पाटला। पिछली बार हमने बात की थी फिजिकल हेल्थ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता बालियान, एमडी न्यूरो साइकियाट्री फ्रॉम केजीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिशियन एट माइंड केयर क्लिनिक, गढ़ मेरठ। तो सबसे पहले हम मैम से बात करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैम प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन व्हाई टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इन एल्डरली इज स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट। हेलो भावना। जैसे कि हम एक तो बहुत कॉमन कारण है कि लास्ट वीक 21st ऑफ अगस्त वाज द नेशनल सीनियर सिटीजन डे एंड जैसे कि हम देख रहे हैं पॉपुलेशन भी बताती है कि फ्रॉम लास्ट 2011 से लेके 2022 द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 8 to 10%। तो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, कारण है कि इम्प्रूव लाइफ स्पैन बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन की स्पेशल नीड्स होती हैं। मेंटल हेल्थ में स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, कुछ डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट भी अलग होता है। तो इट्स बेटर टू टॉक अबाउट इट एंड लोगों को अवेयर करें हम इसके बारे में। Ma'am, what are the common challenges or what are the common psychiatric illnesses in elderly people? अगर सबसे पहले बात करें हम कि व्हाट आर द कॉमन इलनेसेस जो डिफरेंट होती हैं बाकी लोगों से, दैट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया जो भूल की बीमारी होती है, फॉरगेटफुलनेस, और जो कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से आती है। एंड अदर आर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया। नींद ना आना एक बहुत कॉमन बीमारी होती है ओल्ड एज में। बहुत से लोग होते हैं कोप अप करते रहते हैं, समझते हैं ठीक है ओल्ड एज है, कम ही नींद आती है, बट वो परेशान नहीं करती है। और देखा गया है कि नींद ना आने से बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं। जब फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट बहुत ध्यान से पूछता है तो पता चलता है कि बिकॉज नींद ही नहीं आ रही है, पूरे दिन थके रहते हैं, तो बीपी, शुगर चीज़ें कंट्रोल होने में टाइम लगता है। अदर इलनेसेस आर साइकोसिस। And what are the common risk factors जिनकी वजह से elderly population में mental health problems ज़्यादा है? देखिए स्टडीज़ हैं, उसमें देखा गया है कि जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होते हैं एल्डरली में साइकेट्रिक इलनेसेस के, वो है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। लोनलीनेस देखिए जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, वो अलग रहते हैं, फैमिली शिफ्ट हो जाती है। और जैसे स्पाउस के डेथ के बाद जो दूसरा पार्टनर होता है वो अकेले रह जाता है, तो एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल रोल्स इन लोगों को कम हो जाते हैं ओल्ड एज की वजह से। एक सोशल ड्यूटी होती है, रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाती है। तो अकेलापन और सोशल आइसोलेशन 2 बड़े कारण देखे गए हैं साइकियाट्रिक इलनेसेस के आने के जीरियाट्रिक्स में, और बेसिकली डिप्रेशन और एंग्जायटी के लिए। और बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि कोमॉर्बिडिटी, क्रॉनिक इलनेसेस जैसे सीकेडी है, कैंसर है, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। लॉन्ग क्रॉनिक इलनेसेस से जूझ रहे होते हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट दे हैव पिल्स बर्डन, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, फाइनेंशियल बर्डन होता है, फाइनेंशियल इनकैपेबिलिटी होती है ओल्ड एज में। तो ये सारे कारण होते हैं। और प्रीवियस इलनेसेस अगर पहले ही डिप्रेशन था, एंग्जायटी थी, साइकोसिस थी, तो दोबारा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैम एल्डरली पॉपुलेशन में ट्रीटमेंट वाइज भी चैलेंजेस होंगे, ट्रीटमेंट बाकी पॉपुलेशन से थोड़ा अलग होगा, तो उसके ऊपर भी आप प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए ऐसा मेरे सीनियर जो डॉक्टर थे वो बताते थे कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में स्टे लो, गो स्लो। हमें कम डोज से स्टार्ट करना होता है। वेरी गुड थॉट मैम। यस, कम डोज से स्टार्ट करना होता है, धीरे-धीरे डोज बढ़ानी होती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि प्रॉब्लम होती है, बट हमें को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, कोई दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं, ड्रग-ड्रग इंटरैक्शन भी देखना पड़ता है, ओवर सेडेशन ना हो जाए पेशेंट को, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो लो डोज से ही स्टार्ट किया जाता है और बाकी फिर ग्रेजुअली पेशेंट की जैसी नीड्स होती है उस हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है। मैम इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर बता पाएँ तो? श्योर। प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये है देखिए कि दे शुड बी फिज़िकली एक्टिव, है ना? सोशली एक्टिव होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। देखो मेरे लिए आसान है कहना, बट बहुत मुश्किल होता है। बट डेफ़िनेटली थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे योगा या एक्सरसाइज़ अपने रोज़ के रूटीन में वो इन्वॉल्व करें, और साथ में सोशली गैदरिंग की ये ना सोचें ना कोई आएगा हमारे पास तब हम बात करेंगे, तब हम जाएँगे। थोड़ा कोशिश करें अपने आस-पास के लोगों से मिलने के लिए, पार्क में जाने के लिए। कुछ जैसे सत्संग है या कुछ गैदरिंग्स होती हैं, उनमें अपने को रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें।
और बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स में यही है कि आप अपनी कोमॉर्बिडिटीज जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखें, क्योंकि डिमेंशिया का एक बहुत बड़ा कारण यही देखा गया है कि ये सारी अनकंट्रोल्ड चीज़ें ही कॉग्निटिव डिक्लाइन कर देती हैं, बाद में मरीज और मरीज के घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। Thank you so much, ma'am. That was indeed very helpful and very kind of you to share your views.